कुछ मैं रोकूंगी आपको। मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन सामने आ गया है, वो बता देते हैं। आज शाम लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, लगभग उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। तो मेडिकल बुलेटिन में यह साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है। 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी को लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज में, यहां पर उल्टी की शिकायत के बाद यहां पर लाया गया था। तो देखिए, ये हमारे पास इस वक्त जो मेडिकल बुलेटिन है मुख्तार अंसारी का, वो यहां मौजूद है और इस मेडिकल बुलेटिन में वजह बताई गई है मौत की, कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मौत हुई है। तो वजह कार्डियक अरेस्ट है। साथ ही यह भी बताया गया कि शिकायत क्या थी, उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया था। यानी उल्टी की शिकायत थी और उसके बाद बेहोश होने की वजह से तबीयत जब बिगड़ी तो लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम, जैसा कि टीवी9 भारतवर्ष ने भी आपको पहले बताया था, 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। तुरंत भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में यानी इमरजेंसी विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। यानी 8:25 पर बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। कार्डियक अरेस्ट वजह बताई गई है मेडिकल बुलेटिन में कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। शिकायत उसे थी, उल्टी हुई थी और उसके बाद बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में ही 8:25 पर मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जो जेल कर्मी हैं वो लेकर आए थे बांदा मेडिकल कॉलेज और यहां पर उसके बाद मौत हुई है। 9 डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, सीसीयू में ले जाया गया, आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है। तो देखिए कुमार, मेडिकल बुलेटिन में यह साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। से जिसकी बात हम लोग कर रहे थे और मैं आपको बताया कि जब जेल में वो गिरा बेहोश पड़ा हुआ था तो पहली जानकारी यही आई कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है और 3 डॉक्टर जो जेल के सबसे पहले ने उसको देखा, उसको देखते के साथ ही कहा सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन मामला आगे बिगड़ गया था, इसलिए तत्काल उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल लाया गया। 8:25 पे जो है अस्पताल में उसे पहुंचाया गया है और उसके बाद डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पे डालने की कोशिश की और सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। तो निश्चित रूप से जो पहला मामला है जो दिख रहा है वो कार्डियक अरेस्ट का ही दिख रहा है। और सुमेरा, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी होता है, जब किसी की डेथ होती है तो हृदय गति रुकने से मौत हुई, ऐसा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी लिखा जाता है। तो जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, उसकी जो स्थिति बिगड़ी है शाम से ही, उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही थी, ऐसा सूत्रों से बारे में पता चल रहा है और अपने बैरक में बेहोश मिला, बेहोशी की हालत में उसे उठाकर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर डालने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुमेरा जी कुमार, क्या कुछ और जानकारी भी हासिल हुई है मुख्तार अंसारी की जो सेहत है उससे जुड़ी हुई? क्या किसी और तरह की दिक्कतें और समस्याएं भी थीं? क्योंकि सोमवार को जब लाया गया था तब रिपोर्ट्स जो साझा की गई थी, जैसा कि आपने भी पहले बताया कि वो रिपोर्ट्स बहुत हद तक नॉर्मल थी और उसके बाद वापस शिफ्ट किया गया था जेल में, लेकिन किन और समस्याओं से जूझ रहा था? क्या और कोई स्वास्थ्य समस्याएं थी? क्या और जानकारी इसके बारे में? देखिए, एक उम्र की समस्या तो खैर उसके साथ ही, इसके साथ ही जिस वक्त उसको अस्पताल में पिछली बार लाया गया था उस समय फूड पॉइजनिंग और पेट में दर्द और उल्टियों वगैरह की शिकायत थी। उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन 14 घंटे तक अस्पताल में रखने के बाद जब उसकी हालत सुधर गई उसके बाद फिर उसे वापस जेल में भेजा गया, यह बताते हुए कि ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज शाम में अचानक से दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी है और बताया जा रहा है कि वो बेहोश मिला है। अब बेहोशी के पहले क्या उसे उल्टी हुई या फिर और भी कोई शिकायत हो रही थी, ये सब जांच का विषय है। और निश्चित रूप से लास्ट टाइम जिस आदमी ने भी उससे बात की होगी, उस सेल में जो बैठा हुआ, जो सेल में जेल के जिस सेल में था, सेल में जो सिपाही तैनात होगा वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि अंतिम क्या बात हुई, किस तरीके से हुई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये पहली बात निकलकर सामने आ रही है कि अपने सेल में वो बेहोश पाया गया और बेहोशी की हालत में उसे वहां से उठाकर 8:25 पर शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने पहले उसे वेंटिलेटर पर डालने की कोशिश की, फिर सीपीआर दिया, लेकिन तब तक में वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी मौत हो गई। तो तबियत उसकी पहले से खराब चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेहत में सुधार के बाद ही मेडिकल कॉलेज से उसे डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन जब फिर आज दोबारा वो शाम को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और उसके बाद वो